भागलपुर सहित बिहार की शीतलहर का कहर। भागलपुर समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में शीतलहर को लेकर अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सिल्क सिटी भागलपुर में देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज ठंडी पछुआ हवा के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती कनकनी के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और रोजमर्रा का काम भी प्रभावित हो रहा है। पछुआ हवा चल रहा है, मौसम में बदलाव हुआ है। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो है सबको जाने आने में, कहीं भी प्रॉब्लम तो है। बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के घर से निकलना चाहिए इंसान को। क्या बोला, बच्चे लोग को स्कूल जाने में? हाँ, बच्चे को तो स्कूल जाने परेशानी है। अभी तो बस से आई, ठंडा बहुत ज्यादा है। काम वगैरह करने में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है, हर काम में दिक्कत होगा। क्या नाम है? मेरा दीपक कुमार वर्मा नाम हुआ, दीपक कुमार वर्मा। सुल्तानगंज थाना में एसएसपी का जनसंवाद। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में एसएसपी हृदयकांत की मौजूदगी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डीएसपी नवनीत कुमार, अंचल इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने जाम, अपराध नियंत्रण, माफिया पर लगाम, ट्रैफिक व्यवस्था, सीसीटीवी लाइट, गंगा घाट पर एनडीआरएफ और स्कूलों के पास सुरक्षा की मांग की। एसएसपी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। क्या आज यहाँ सुल्तानगंज थाना पर आके यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई और अभी शाम में यहाँ पे सुल्तानगंज की प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद भी किया गया। इनसे थाना क्षेत्र के संबंधित में जो भी समस्याएं थी, जो भी सुझाव थी, उनके बारे में सब कुछ काफ़ी सूचनाएं इन्होंने साझा किया है और मैंने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी इनके इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए। यातायात संबंधित समस्या के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो जो भी बिंदुओं पे इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्राइम कंट्रोल को लेकर के क्या कोई रणनीति, नई तरीके की तकनीक लाई जाए? क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पुलिस की ये प्राथमिक कर्तव्य है। जो भी पेशेवर अपराधी है उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखते हैं। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जाती है। हम लोग 3 शिफ्ट में प्रातः गश्ती, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती भी निकालते रहते हैं। इसके अलावा अभी अभया ब्रिगेड का भी हम लोगों ने गठन किया है, जो कि विद्यालयों में, कोचिंग सेंटर में जाके छात्रों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। तो काफ़ी हद पे हम लोग, काफ़ी लेयर पे हम लोग। हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशी पंचायत के वार्ड 1 में हथियार के बल अवैध जमीन कब्जाने का गंभीर मामला सामने आया। जमीन मालिक स्वर्गीय नारायण पासवान की पुत्रवधू माला देवी उर्फ बजंती देवी ने आरोप लगाया कि राम स्वरूप पासवान, उसके पुत्र राजकिशोर पासवान, राम बालक पासवान और पोता रवि पासवान मारपीट व धमकी देकर 9 कट्टा खतियानी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सूचना पर पुलिस जाँच में जुट गई है। वहाँ पर जाइए ना, वहाँ पर सच्ची वहाँ हम पर भी अपना बयान देंगे। हाँ, तो हम भी बयान देंगे। सुनिए, पेट्रोल पंप से आता है 10 आदमी लेके, यहाँ पे सबको धमकी देता है कि गोली मार देंगे, यहाँ से तुम अपना हटाओ। पेट्रोल पंप पे रहता है 10 गुंडा पालता है वो अपना। कौन बोलता है? रामबालक बोलता है और उसका बड़ा भाई बोलता है मेरा बाप एसपी है, कुछ भी हम कर लेंगे। हाँ। गोली बंदूक लेकर आता है यहाँ पे। रात रही है, दिन रहे। मेरा पापा नहीं रहता है घर में, झगड़ा करता है। रात में आता है 10 आदमी लेकर पेट्रोल पंप से, कहता है गोली मार देंगे, तुम अपना झोपड़ी हटा, न तो आग लगा देंगे। यही सब धमकी देता है। जखनी 10 गुंडा लेकर आता है। जी। मेरा पापा निर्दोष है, खत बदी की सब फंसाया जा रहा है। क्या नाम आपका? पूरन पासवान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि कुमार। मेरा पति का नाम, मेरा पापा का नाम हुआ पूरन पासवान। और जो अभी माँ बोली? ये मेरा माँ बोले। क्या नाम माँ का? माला देवी। घाट से निकली संत सेवी परमहंस जी की 106वीं जयंती पर भव्य झांकी। भागलपुर के ऐतिहासिक कूपाघाट प्रांगण से गुरुवार को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं पावन जयंती के अवसर पर भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में सदगुरु महाराज जी को नमन करते हुए सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्ति गीत, ढोल नगाड़ों और आध्यात्मिक झांकियों से वातावरण भक्तिमय रहा। झांकी कूपाघाट आश्रम से निकलकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरी, जहां लोगों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। आज जो है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी पावन जयंती के समारोह के अवसर पर आज पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। महर्षि संत सेवी महाराज की जयंती 20 तारीख को है। इसी के प्रचार हेतु भारतीय समाज लोग प्रचार कर रहे हैं। कल जयंती है।
भागलपुर में 12वां रंग महोत्सव 20 से 22 दिसंबर तक। भागलपुर रंग ग्राम चांद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में कला केंद्र भागलपुर में 20 से 22 दिसंबर तक 12वें रंग महोत्सव का आयोजन होगा। यह 3 दिवसीय महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के दिवंगत रंगकर्मी रतन थियम, केबी शर्मा और पखीला कोलिता को समर्पित है। प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि 9 राज्यों के नाट्य व नृत्य दल वीधियां प्रस्तुत देंगे। सभी कार्यक्रम निःशुल्क रहेंगे। की तैयारी है ये कार्यक्रम, और देश की अखंडता और एकता कायम रहे, इसकी तैयारी में ये कार्यक्रम होता है। विभिन्न तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, जीने के तरीके हैं अलग अलग, उसका प्रदर्शन होता है। लोग उससे सीखते हैं, बाहर के लोग भी सीखते हैं, जो स्थानीय जनता होती है वो भी उसको सीखती है। तो एक संस्कृति, बढ़िया संस्कृति, सृजनशील संस्कृति, कोरोना वाली संस्कृति के गढ़ने की ये तैयारी रंग महोत्सव में ये होता है। कार्यक्रम का खास क्या होता है? खास मतलब सेंटर में नाटक रहता है, मतलब नाटक रहता है, फिर उसी में शास्त्रीय जो नृत्य है, जो यहाँ का स्थानीय मंजूषा है, इस सबको जोड़ करके एक उदार जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है कि वो कम से कम शरीक जरूर हो, देखें वो कि। भागलपुर में अवैध हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के तहत बाईपास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जगबाबा स्थान के पास महिंद्रा शोरूम से 3 युवकों को अवैध हथियार और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद पंगो, मोहम्मद अफान और मोहम्मद शाकिर के रूप में हुई है। पुलिस ने एक देसी कट्टा और 315 बोर की गोली बरामद कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 18 दिसंबर को बाईपास थाना को सूचना के आधार पर बाईपास थाना द्वारा एक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इसमें एक मस्केट तथा एक जिंदा कारतूस के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें पहले मोहम्मद पग्गो, पिता मोहम्मद मोजीब, ग्राम दोगच्छी। दूसरे मोहम्मद अफान, पिता मोहम्मद असलम, ग्राम दोगच्छी। तीसरे मोहम्मद साकिर, पिता मोजीब, ग्राम दोगच्छी। तीनों ग्राम दोगच्छी बाईपास के रहने वाले हैं। और इन जो बरामद मस्केट है, इसकी बैरल की लंबाई लगभग 18 इंच तथा बॉडी की लंबाई 6 इंच है, लगभग 24 इंच लंबा मस्केट है तथा एक .315 mm बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और इन गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों में एक का हमें आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल पाया है, मोहम्मद पग्गो का। इनके ऊपर अभी तक 2 के कांड दर्ज हैं, जिसमें से एक बाईपास कांड संख्या 8725 में भी ये अभियुक्त हैं तथा एक बाईपास कांड संख्या 2122 के भी ये अभियुक्त हैं। अन्य दोनों व्यक्तियों का जो आपराधिक इतिहास है उसके भागलपुर डीईओ कार्यालय में देवी देवताओं के तस्वीरें तोड़े जाने का मामला। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दीवारों पर लगी देवी देवताओं की टाइल्स को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और जांच की मांग की। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि परिसर में संचालित नवस्थापित जिला स्कूल को ध्यान में रखते हुए सभी मूर्तियां व तस्वीरों को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थानों पर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्थिति शांत होने की पुष्टि की है। लोगों के 1 घंटा पहले जैसे कि पता चला किसी के द्वारा कि डीओ ऑफिस में देवी देवता का तस्वीर टूटे हुए हैं, नीचे लगा दिए गए हैं, जो भी जाते हैं वहाँ पे थूकते हैं। ये सब देख के हम लोग को पता चला, तो आज डीओ सर से आए थे मिलने के लिए और आश्वासन भी दिए सर कि 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। और सर से हम लोग भी यही कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर ठीक हो ही जाना चाहिए। अगर 24 घंटा के अंदर ठीक नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। और जैसे कि हम लोग आए हुए थे आज डीओ ऑफिस में, देखे तो कहीं भी सीसीटीवी कैमरा दिखाई नहीं पड़ी। कहीं किसी दिन कुछ घटना घट जाती है यहाँ पे, तो इसके लिए फिर बोलेंगे कि सीसीटीवी कैमरा, तो ये तो बहुत कंपलसरी है कि ये सब जगह पे लगना ही चाहिए, बट नहीं लगे हैं। सर बोले हैं कि ये 24 घंटा के अंदर हो जाएगी सब चीज ठीक। अगर नहीं होती है तो फिर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद इसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर मंत्री।
अमरपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। अमरपुर थाना क्षेत्र के छतहारा गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों में रामविलास यादव, सीता देवी और पूजा कुमारी शामिल है, जिनका इलाज रेफर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित के अनुसार जिले और हिस्से की जमीन पर फसल बोने से रोकने पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया गया तथा वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले में थाने में आवेदन दे दिया गया है।